आज का टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। इसके पहले वाले क्लास में हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा था, है ना। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। देखो, जब हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत किए थे ना, उसके लगभग पहले या दूसरे क्लास में ही हम आपको ना कंपाउंड के बारे में बताए थे। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। बेसिकली ये चार इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताए थे, याद कीजिए। पहला एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल, उसके बाद कंपाउंड और उसके बाद एलिमेंट। इन चारों के बारे में बताए थे। एक बार फिर से बता दे रहे हैं फटाफट, उसके बाद फिर यहाँ पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। एटम आपको मालूम है किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना। उसके बाद मॉलिक्यूल क्या है, बहुत सारे एटम को आपस में जोड़ दो बन जाएगा मॉलिक्यूल, है ना। अब यहाँ पे मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। आपको मालूम है एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट मतलब कौन, वही हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, कार्बन, ये सब क्या हमारा एलिमेंट है। तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को जब आपस में कंबाइन करोगे तो बनेगा आपका कंपाउंड। हम ऐसा कुछ बताए थे कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को आपस में कंबाइन कर दोगे, एलिमेंट का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो बन जाएगा आपका कंपाउंड। अभी फिलहाल तो हम इतना ही बताए थे आपको, ठीक है। इससे अलावा तो कुछ नहीं बताए थे। चलो इतना ध्यान में रखना, अभी जो बताएंगे उसको कैच करने की कोशिश करना, ठीक है, समझ में आएगा। बस इस बात यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को आपस में कंबाइन करोगे तो बन जाएगा आपका कंपाउंड। सॉरी मिस्टेक हो गया, उल्टा बोल दिए। दो या दो से ज़्यादा किसको, एलिमेंट को आपस में कंबाइन कर दोगे तो आपका बन जाएगा कंपाउंड, बिल्कुल, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, अब समझना इस बात को, ठीक है। लिखा हुआ है, सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। समझना है मेरे बात को ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। जो बात बोले हैं उसको भी ध्यान में रखो और जो भी बोल रहे हैं उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ब्रेक करके पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में आना चाहिए। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टूगेदर in a definite proportions to form molecules of compounds। अब मेरे बात को ध्यान से यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमने अभी तुरंत आपको कहा कि देखो, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को आपस में मिलाओगे ना तो बनेगा आपका कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिला रहे हैं, आपस में जो कंबाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिलाने का मतलब ये हो गया कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के एटम को आपस में मिला रहे हैं हम। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझते हैं। देखो, हमने आपको यहाँ पे कहा कि देखो, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को जब आपस में मिलाओगे ना तो कंपाउंड आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा बार बार नहीं बोलेंगे, बस दो समझ लो, ठीक है। दो एलिमेंट को जब आपस में आप मिला रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दो एलिमेंट के एटम को आपस में आप मिला रहे हैं। यदि हम बोले, हाँ, इसका यदि हम यहाँ पे हम ऐसा बोले कि देखो, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में मिलाओ, ये तो केवल नाम है ना। नाम को कैसे मिला सकते हो आप? नाम मिलाया जा सकता है क्या कभी? तो नाम मिलाने का मतलब यहाँ पे है कि दोनों के एटम को आपस में कंबाइन करो, है कि नहीं। तो यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे जब दो डिफरेंट एलिमेंट हो चुका है तो दो डिफरेंट एटम भी हमारे पास है ना। तो इसीलिए हमने आपको पहले कहा था कि पहले वाले स्टेटमेंट को दिमाग में रखना और इसको दोनों को आपस में कनेक्ट करो। तो पहले हमने आपको बताया कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को जब आपस में कंबाइन करोगे तो कंपाउंड बनेगा। तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन करने का मतलब ये है कि उसके एटम को आपस में कंबाइन करो। नाम को तो नहीं कर सकते ना आप। हाइड्रोजन बेसिकली क्या है, एक नाम है, बस पहचानने का तरीका है कि हाँ, हाइड्रोजन नाम का भी कुछ एलिमेंट होता है। लेकिन जब कंबाइन का बात आता है ना तो हम लोग उसके एटम को आपस में कंबाइन करते हैं। तो अब जरा स्टेटमेंट पाइए दोबारा, क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स का मतलब कौन? वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पर लिया था। ज्वाइन टूगेदर इन अ डिफिनिट प्रपोर्शन। इन अ डिफिनिट प्रपोर्शन, याद कीजिए, फिर से आ गया हमारा एक लॉ हमने आपको पढ़ाया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसमें हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी कंपाउंड जब बनता है ना तो वो डिफिनिट प्रोपोर्शन में बनता है। मतलब कि हमने एग्जांपल लिया था आपका वाटर का, याद कीजिए।
वाटर क्या है, कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है वाटर? क्योंकि वाटर में हमारा दो एलिमेंट मिला हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाँ वो दो, एक वो बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग एलिमेंट का बात कर लेते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। यदि इसको ध्यान से देखोगे ना तो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, यानी कि दो एलिमेंट है। तो ऑब्वियस ये बात है कि दो एलिमेंट का एटम आपस में कंबाइन हुआ होगा, तभी जाकर आपका वाटर बना ना वाटर। तो याद कीजिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसमें जो है हमारा हाइड्रोजन कितना कंबाइन किया था, एक। कितना कंबाइन किया था, एक। और ऑक्सीजन कितना कंबाइन किया था, 8। तो ये क्या है, हाइड्रोजन एक कंबाइन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का एटम एक गो आ रहा है इधर से ऑक्सीजन का एटम 8 गो आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये फिक्स है, डिफिनिट है कि यदि आपको वाटर का एक कंपाउंड चाहिए, तो एक कंपाउंड के लिए आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम होना चाहिए और ऑक्सीजन का 8 एटम होना चाहिए, तभी जाके आपके पास वाटर का एक कंपाउंड बनेगा। तो इसी को तो हम लोग कहे थे डिफिनिट प्रोपोर्शन। डिफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब क्या, एकदम फिक्स्ड मात्रा में इतना ही चाहिए, इससे कम या इससे ज़्यादा दोगे तो फिर वाटर का एक कंपाउंड नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ गई अब? तो वही अब यहाँ पे दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार। लिखिए अब ध्यान से, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एग्जाम्पल ले लो फिर से वाटर का। तो वाटर में हमको मालूम है कि दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और दोनों को आपस में कंबाइन किया, मतलब दोनों के एटम को आपस में कंबाइन किया हमने, है ना, टुगेदर इन अ डिफिनिट प्रोपोर्शन, यानी कि 1:8 के रेशियो में हमने कंबाइन कर दिया, यानी कि 8 एटम ऑक्सीजन का और 1 एटम हाइड्रोजन का हमने कंबाइन कर दिया। इसी को हम लोग कहते हैं डिफिनिट प्रोपोर्शन। अब जब ऐसा हो जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, वाटर का एक कंपाउंड बनेगा। यही तो हमारा कंपाउंड कहलाता है, सिंपल सी बात। अब कोई समस्या इसमें होगा? तो जब भी अब आपके सामने कंपाउंड का डेफिनेशन पूछे ना, तो आप क्या बताइएगा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन अ डिफिनिट प्रोपोर्शन। सिंपल, इतना ही बोल दोगे काफ़ी है हमारा, है ना। दो या दो से ज़्यादा आप एलिमेंट्स के एटम को आपस में कंबाइन कर दो डिफिनिट प्रोपोर्शन में, यानी कि फिक्स्ड अमाउंट में, वही आपका बन जाएगा कंपाउंड। बात समझ में आ रही है? और जो मॉलिक्यूल बनेगा तो वो हो गया हमारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, सिंपल सी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। जैसे देख लो यहाँ पे कंपाउंड है आपका वाटर में दो एलिमेंट है आपका, कौन कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रेशियो बाय मास कितना है इसका, यानी कि मास कितना है, 1 ग्राम है किसका, हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन का 8 ग्राम, ठीक है। इसके बारे में भी हमने बात किया था, कहाँ पे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। यहाँ पे 1 है मतलब 1 ग्राम है, 8 है मतलब 8 ग्राम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपको वाटर का एक कंपाउंड चाहिए तो उसके लिए आपको हाइड्रोजन का 1 एटम देना पड़ेगा और ऑक्सीजन का 8 एटम देना पड़ेगा, तब जाके आपके पास वाटर का एक कंपाउंड बनेगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल बेसिकली आपका बनेगा। उसके बाद अमोनिया का देख लो, अमोनिया में दो एलिमेंट प्रेजेंट है आपका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये किस रेशियो में है, 14:3 के रेशियो में है, ठीक है। उसके बाद फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में दो एलिमेंट आपका प्रेजेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। ये किस रेशियो में है, 3:8 रेशियो में है। अच्छा, यदि अब आपसे कह दे कि इन सबका मास बताओ कितना हुआ, तो अब सबको ऐड कर दो सिंपली। पहला कितना, हाइड्रोजन का 1:8 है, यानी कि वो 8 और 1 9 ग्राम हो गया। उसके बाद 14:3 है, यानी कि कितना हो गया, 17 ग्राम हो गया। उसके बाद 3:8 है, कितना हो गया, 11 ग्राम हो गया, है ना। तो यही चीज़ था हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। बात समझ में आ गया? कोई समस्या इसमें किसी को नहीं ना? चलिए अगले वाले क्लास का हमारा जो टॉपिक होगा उसको जान लीजिए, व्हाट इज एन आयन, है ना। चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।